इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आपने मुझे बुलाया सरला दीदी? पार्वती, तुम्हें कुंती के साथ नागपुर जाना है। मुझे? इस वक्त? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब आप कह रही हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकती, लेकिन नागपुर तक आना जाना काफी समय लगेगा। जाना जरूरी है इसलिए भेज रही हूँ। मैंने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है। फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं बस और ट्रेन के धक्के ना खाने पड़े। नमस्ते सरला दीदी। मैं आ गया दीदी। मैं जानती थी तुम मेरा कहना कभी नहीं टालोगे। दीदी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ? बताइए क्या बात है? हिम्मत, तुम्हें कुंती के साथ नागपुर जाना है। क्यों, कोई खास बात दीदी? हाँ, कुंती की जिंदगी के लिए नागपुर जाना बहुत जरूरी है। तुम उसकी मदद के लिए जाओगे। दीदी कुंती जी की मदद करके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बात यह है, कुंती जिस आदमी से प्यार करती है वो आदमी कर्ण का पिता नागपुर में शादी कर रहा है। कर्ण का पिता शादी कर रहा है? कुंती जी के साथ इतना बड़ा धोखा? दीदी हनुमान जी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर वो आदमी मिल जाए तो कुंती को उसकी जिंदगी मिल जाएगी। इसलिए मैंने नागपुर जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तुम और पार्वती उसके साथ जाना। लेकिन वहां कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं होगा ना दीदी? अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर तुम अकेली नहीं हो, हिम्मत भी तो साथ में है। अगर ऐसी नौबत आई तो हिम्मत जी तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। तुमसे जितना कहा है उतना करो। तुम्हें यह देखना है कि कुंती को कोई परेशानी ना हो, और फिर नागपुर में उस आदमी को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करना। दीदी नागपुर इतना बड़ा शहर है, वहां किसी को ढूंढना आसान थोड़ी होगा। आसान तो नहीं है, लेकिन शादी के लिए आसपास पूछोगे तो पता चल जाएगा। दीदी शादियों का मौसम चल रहा है, वहां पता न जाने कितनी शादियां हो रही हो। कुंती के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना हिम्मत। अगर उसके तकदीर में उस आदमी से मिलना लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है दीदी। पार्वती, मैं तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे देती हूँ। जी। हिम्मत, जरा मेरे साथ ही हो। हेलो। हेलो, मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। मिसेस भंडारी? किससे बात करेंगी आप? मैं कुंती से बात कर सकती हूँ? आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं बुला कर लाती हूँ। हेलो। हेलो कुंती, मुझे अभी अभी नौकर ने बताया कि तुम्हारा फोन आया था। क्या बात है, कोई जरूरी बात करना चाहती हो? मिसेस भंडारी, मैं सरला बोल रही हूँ। ओह सरला जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे कुंती से बात करनी थी। कुंती से? मुझे अभी अभी नौकर ने बताया कि कुंती का फोन आया था, उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस वक्त वो आश्रम में नहीं है। कहाँ गई है? कर्ण की तबीयत ठीक नहीं है, शायद डॉक्टर के पास गई है। ओह अच्छा, वो आए तो उससे कहिएगा कि मेरा फोन आया था। मैं फिर फोन करूँगी। ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। जी हाँ। दीदी फोन आया था? हाँ, मिसेस भंडारी का था। कट गया। कट गया? लेकिन मिसेस भंडारी का नौकर तो कह रहा था कि वो श्रीनगर गई हुई है। श्रीनगर से आया था ना, इसलिए कट गया। क्या है ना, कभी कभी लाइन नहीं मिलती, हो सकता है दोबारा आ जाए।
ठीक है, तुम जाओ। कुंती, जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। अच्छा, अच्छा प्रभा, चलती हूँ। तो क्या तू यहाँ वापस नहीं आएगी? पगली, अगर मुझे मेरी दुनिया मेरा मन मिल गया तो फिर मैं यहाँ आकर क्या करूंगी? लेकिन मुझे इस आश्रम की बहुत याद आएगी प्रभा। और तू भी, मैं भी तुझे कहाँ भुला पाऊंगी। लेकिन हाँ, तूने जो सोचा, अगर ऐसा हुआ ना तो आश्रम को याद मत करना। अपने नए जिंदगी की खुशियों में खो जाना। हाँ। इस कमरे को इतना भरपूर देख तो लूं प्रभा। यही तो वो जगह जहां मैंने अपने कर्ण को जन्म दिया है ना बेटा। तो 6 महीने में आ रही हूँ प्रभा, पूरे 6 महीने। अच्छा, चलती। सरला दीदी ने गाड़ी मंगा ली। तू मुझे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आएगी? कुंती, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम कर्ण को साथ में लेके जाओगी? हाँ दीदी, मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इसे तुम साथ में कैसे ले जा सकती हो? ये बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, देखो खांस रहा है। और फिर इतना लंबा सफर। दीदी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह सकता। कुंती, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। नागपुर में मन की शादी कहाँ हो रही है इसका भी तो पता नहीं। बच्चे को साथ में लेके ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो मेरे लिए होगी सरला दीदी, और वैसे भी कर्ण को यहाँ छोड़कर जाने से मुश्किल आसान तो नहीं हो जाएगी ना? प्रभा, तुम इसे समझाओ। मैं क्या समझाऊं सरला दीदी? कुंती, तुम बच्चे को वहां लेकर जाओगी तो बहुत बातें पैदा हो जाएंगी, और फिर अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। जब मन मेरी गोद में कर्ण को देखेगा, अपने बेटे को देखेगा, तो उसे जरूर विश्वास हो जाएगा दीदी। लेकिन लोग सोचेंगे कि तुम जानबूझकर शादी में विघ्न डाल रही हो। उन्हें लगेगा कि ये सब नाटक है, ये सच्चाई नहीं है। कैसे बातें कर रही है सरला दीदी? ये कर्ण ही तो है जो मेरी सच्चाई का प्रमाण है। अगर रास्ते में इसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो तुम क्या करोगी? इसे डॉक्टर के पास लेके जाओगी, तब तक तो मन शादी करके चलता बनेगा। दीदी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कुंती, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। मैं हूँ, प्रभा है, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन दीदी, अगर कर्ण को मैं यहाँ छोड़ के गई तो मेरा दिल नहीं लगेगा इसके बिना। ये वक्त दिल लगाने का नहीं, सोचने का है। तुम कर्ण की माँ हो, और फिर इतना लंबा सफर उस पे उसे लेके जाना। अपने बेटे के लिए इतनी निर्दयी मत बनो कुंती। लेकिन सरला दीदी, अगर मैं कर्ण को यहाँ छोड़कर गई तो मेरा ध्यान यही अटका रहेगा। इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान मन की शादी में होना चाहिए। अगर तुम सही वक्त शादी में पहुंच गई और तुम किसी भी तरह शादी रुकवाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें तुम्हारा सारा सुख प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, कर्ण का पिता, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्यों प्रभा? हाँ? हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, अगर मुझ पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम बच्चे को प्रभा की गोद में दे दो। वो भी तो एक माँ है, वो इसे संभाल लेगी।
कर्ण को संभालोगी ना? देखो, जब तक मैं वापस नहीं हूँ तुम इसका ख्याल रखना। हाँ, मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। कुंती, कर्ण को प्रभा की गोद में दे दो। प्रभा, चुप क्यों है? हाँ बोल। मेरी बेटी रो रही है। हाँ। कुंती, क्या हुआ? रुक क्यों गई? सरला दीदी, मैं कर्ण को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप इसका पूरा ख्याल रखेंगे। कुंती, तुम कर्ण की चिंता नहीं करना। ला। हिम्मत, जी दीदी। कुंती का पूरा ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है दीदी? आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका कुशलता से निर्वाह करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। कुंती, तुम जाओ जल्दी से, वरना बहुत देर हो जाएगी। सरला दीदी, जिस तरह मैं अपने कर्ण को आपकी गोद में लेके जा रही हूँ, उसी तरह से आप मुझे वापस लौटाएंगी। आप चुप क्यों हैं दीदी? कुंती, ये वक्त बात करने का नहीं है। अगर तुम्हें लेट हो गया तो मन शादी करके निकल जाएगा। लाओ इसे। लेकिन मेरा कर्ण और तुम्हारे भलाई की जिम्मेदारी मेरी है। जाओ जल्दी कुंती, जाओ। जा रही हूँ। जाओ।